हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिमलिया पंचायत के छोटी लंबोट गांव में रविवार रात को एक वन्य जीव ने बाड़े में बंधे एक गाय के बछड़े एवं एक भैंस के बछड़े को अपना शिकार बना डाला। स्थानीय निवासी रामू रेबारी ने इसकी सूचना देते हुए एकता समाचार की टीम को बताया कि गांव के भीम सिंह चौहान के बाड़े में 2 पशुओं को किसी वन्य जीव ने मार डाला है। सूचना पाकर एकता समाचार की टीम एवं वन नाका प्रभारी योगेश पुरोहित मौका स्थल पर पहुंचे, जहां वन नाका प्रभारी योगेश पुरोहित ने गमार्क के आधार पर एक पैंथर द्वारा शिकार करने की पुष्टि की तथा मौका पर्चा बनाकर आर्थिक सहायता दिलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की। मौके पर उपस्थित सरपंच मीरा देवी खाट एवं वन नाका प्रभारी योगेश पुरोहित द्वारा ग्रामीणों को रात के समय में सतर्क रहने के लिए कहा गया। वहीं ग्रामीणों ने जल्द से जल्द वन विभाग द्वारा पैंथर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़े जाने की मांग करते हुए बताया कि आए दिन वन्य जीव द्वारा गाँव के पशुओं का शिकार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही टिमुरवा गाँव निवासी लसुडंडोर के 2 बैल को भी वन्य जीव ने अपना शिकार बना डाला था। क्षेत्र में बढ़ते वन्य जीवों के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। हम खड़े हैं घटनास्थल पर, जहां पे पैंथर ने इस पशु को घायल कर दिया है। 2 पशुओं की मौत हो गई है। हमारे बीच फॉरेस्ट विभाग से योगेश जी हमारे बीच है। योगेश जी, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद राजू भाई। सर बताइए, ये जो घटना घटी और ये पिछले 2 माह से यहाँ पे बहुत दहशत है इस गांव के अंदर, लोगों में एक दहशत है कि आज तो जानवरों को ले गए और कल इंसान को भी ले जा सकते हैं, तो बताइए इसके बारे में। सबसे पहले आपका धन्यवाद। योगेश कुमार पुरोहित, फॉरेस्टर कांठल। सबसे पहले मैं इस जीव के बारे में आपको बता दूं, यहाँ ये स्थिति है अभी पैंथरों की मूवमेंट भी है और पैंथरों का ज़्यादा यहाँ पर कुनबा भी बड़ा है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये है कांठल के अंतर्गत कि वन क्षेत्र और आबादी लगभग एक समान पैरेलल यहाँ पे बना हुआ है। वन क्षेत्र के पास बिल्कुल आबादी भी सघन है और पैंथर एक ऐसा जीव है जो आबादी के आसपास रहना पसंद करता है। साथ ही यहाँ नदी क्षेत्र होने के कारण नदी के आसपास झाड़ियाँ और ये बबूल वगैरह ज़्यादा हैं, तो और साथ ही आबादी पास होने के कारण पैंथर को आसानी से यहाँ पर शिकार मिल रहा है। तो सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये छोटे जानवरों पे ही ज़्यादा अटैक करता है, बड़े जानवरों पे ये करता नहीं है। और जहाँ कहीं भी यदि आपके पास सुविधा है तो छोटे जानवरों को हमें अंदर बांधना चाहिए, और बड़े जानवर यदि बाहर भी बांधते हैं तो बड़े जानवरों को वो अटैक नहीं कर पाता है। और साथ ही यदि ऐसे हमारे पास मामले आते हैं तो हमने अभी भी 3-4 मामले हमारे पास आए थे, जिसके अंदर गवर्नमेंट के तहत, सरकार के तहत, एक्रेशिया के अंदर इसके अंदर मुआवजा पुनर्भरण का सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। तो संबंधित जो भी पीड़ित है उसके हम यहाँ पर मौका मुआयना करते हैं, मौका पंचनामा बनाते हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। उसके पश्चात जो भी निर्धारित राशि तय की गई है उसकी पोस्टमार्टम राशि है, उसकी जो पुनर्भरण राशि है वो संबंधित पीड़ित के खाते में ही आती है, क्योंकि उसके आधार कार्ड और उसके बैंक की फ़ोटोकॉपी साथ में लगती है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि ये जानवर है, अब वन्य जीव है, घूमता है, आबादी क्षेत्र में घूमता है, तो ये शाम के वक्त यदि बच्चों को भी यदि 6 बजे के बाद आसपास बाहर नहीं भेजना चाहिए। साथ ही मवेशी जो भी हैं, छोटे मवेशी हैं, उनको अंदर बांधना चाहिए। यदि जो भी पैक एरिया है वहाँ आप बांधेंगे तो थोड़ा वो सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही है कि आबादी और वन क्षेत्र बिल्कुल लगता हुआ है, कहीं फॉरेस्ट, कहीं आबादी, फिर फॉरेस्ट, फिर आबादी। इस स्थिति के कारण पैंथर यहाँ पे है। ऐसा कोई सघन फॉरेस्ट तो है नहीं यहाँ पर जिसके अंदर रह पाए, लेकिन ये नदी क्षेत्र होने का कारण नदी के उस पानी वाले एरिया में आसपास घनी झाड़ी होने के कारण उसमें जाके छुप जाता है और रात को ये अटैक करता है। अभी देखने में आया, हमने देखा भी है, यहाँ आसपास घोड़ाबला में भी एक अलग पैंथर है, इधर हम वगैरह और यहाँ आसपास भी एक अलग है, यानी कि 3-4 पैंथरों का मूवमेंट यहाँ पर है। तो यदि हमें जानकारी मिले, जानकारी दे, यदि ये किसी सकड़े क्षेत्र में आ जाए या किसी आबादी क्षेत्र में कमरे में आदि बंद हो जाए, फिर हम उसको यदि पकड़ने का प्रावधान कर सकते हैं। बाकी हम उसके लिए, हमारे लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बहुत एक चालाक प्रकृति का जानवर है। ये हमको दिखेगा भी नहीं और यदि पकड़ने भी नहीं देगा।
तो यदि कहीं आ जाता है तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ सकते हैं, या वो भी हमें उच्च अधिकारियों से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये स्टेट लेवल की भी बात नहीं है। इसके लिए सीधी सेंटर लेवल से जो हमारे उच्च अधिकारी जो जयपुर बैठे हैं वो सेंटर लेवल से बात करते हैं, तब हम इनको पकड़ पाते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है। ये शेड्यूल फर्स्ट का जानवर है, जिसके यदि शेड्यूल 7 शेड्यूल बने हैं, सभी वन्य जीव जानवरों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, शेड्यूल फर्स्ट से लगाकर 7 तक। उसमें ये शेड्यूल फर्स्ट का जानवर है जिनके अंदर टाइगर है, पैंथर है, अजगर है, हाथी है, ऐसे जानवर हैं जिनको पूर्णतः गवर्नमेंट ने सुरक्षा प्रदान की है कानून अंतर्गत। यदि इनको पकड़ना, मारना, इनको दौड़ाना, इनका शिकार करना, इनको घायल करना, इनके हैबिटेट निवास स्थान को नष्ट करना, इन सब में सज़ा का प्रावधान है। तो हम इनको यदि ये किसी ऐसे एरिया में फंस जाता है तो हम उच्च अधिकारियों से इसको लेके और इसको पकड़वाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी भावनाएं भी सबके साथ ही, क्योंकि नुकसान करता है तो वास्तव में क्षति पहुंचती है, लेकिन सरकार के लिए भी इसके लिए निर्धारित मुआवजा के लिए हम प्रकरण बनाते हैं और उसको निर्धारित समय में हम पहुंचाते हैं, और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट अलॉट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता था, इनकी फाइलें रहती हैं, तो जब इनका आ जाता है तो हम इनके सीधे खाते में इनकी राशि हस्तांतरित की जाती है। और सभी से निवेदन, मैं सभी आमजन से, सभी ग्रामीणों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कहीं पे भी दिखता है तो आप सीधे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आएंगे यदि ऐसी स्थिति बनती है उसको पकड़ने के लिए। और जब तक ये नरभक्षी नहीं हो जाता है तब तक हम इनको पकड़ना भी मुश्किल है। गवर्नमेंट के भी सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं, उच्च अधिकारियों के भी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ऐसा कहीं होता है तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे, या कहीं पे भी यदि इस तरह का किसी कमरे में यार ऐसे कहीं सकड़ी जगह में फंसा हुआ तो हमें आप बताएं, तो हम उसको ट्रैंक्विलाइज करके हम ले जाएंगे। और अभी हम जहाँ कहीं पे भी हमको सूचना मिलती है तो हम इस मुआवजे के तहत इनको मुआवजा दिलाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अभी भी हमारे पास घोड़ापला से भी आई थी, तो हमने इस प्रकरण को तैयार करके रखा है और हमने डूंगरपुर इनको भेज रखा है। जब भी बजट आता है तो इनको प्रायोरिटी से हम उनको दिलाने का प्रयास करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने वगैरह में और टिमुरवा में और यहाँ पे हुए थे तो उनको भी मुआवजा हमने दिलाया था। सर, इसके लिए कोई बीमा करना पड़ता है या नहीं, इसके लिए कोई बीमा नहीं है। हम जब मौका मुआयना करते हैं तो हम वास्तविक वस्तु स्थिति से हम अवगत हो जाते हैं। आसपास हम इसके पग मार्क्स वगैरह देखते हैं। हमको ये अभी आज भी हमने देखा है पग मार्क्स इसके मिले हैं, तो हमने देखा है, इस आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम पैंथर का अटैक है या किस तरीके से है। तो इससे कुछ नहीं होता, खाली एक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी हम पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाते हैं मौके पर और वो पोस्टमार्टम करके और हमको रिपोर्ट प्रदान करते हैं। ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। दर्जनों के करीब 2 माह में जानवर घायल हुए हैं हमारे भीम सिंह जी, और यहाँ के पूरे ग्राम क्षेत्र वालों ने बताया। आपके जानकारी में है ये सब एक्चुअली जो जागरूक हैं वो फ़ोन करते हैं। उसके पश्चात यदि वो दूसरे दिन या तीसरे दिन हमको बताते साहब इस तरीके का अटैक होता है, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी होती है। जब तक ये फिर बाहर दूसरी जगह फेंक देते हैं तो दूसरे मवेशी, कुत्ते वगैरह और दूसरे मवेशी भी उसको खा जाते हैं, तो हम उनको नहीं कर पाते हैं। यदि तत्काल मौके पे हमको इस चीज़ से अवगत कराया जाता है तो हम मौके पे बेच के और इस तरीके की प्रक्रिया हम लोग पूरी करते हैं और उनको इस तरीके से सहयोग हम प्रदान करते हैं। हाँ बताइए सर, उसका आने का स्थान कौन सा था, बताइए। वैसे तो ये पूरा पशुघर पैक है, लेकिन ये घास रखने के लिए हमने थोड़ी जगह यहाँ खाली रखी थी, तो उस हिसाब से उसने यहाँ से छलांग मारी है। और यहाँ छलांग मारते हुए बछड़े यहाँ बंधे हुए थे अंदर की भाग में, यहाँ आकर उसने बछड़ों को ख़त्म किया। ये पहली घटना है, इसके पहले भी आपके कई नुकसान हुआ? हमारे तो ये पहली घटना है, लेकिन गांव में लगभग 10-12 जनों के नुकसान हुआ है। हमें जानकारी मिली है कि महीना 2 महीने पहले भी यहाँ कुछ दहशत फैलाई थी गांव के अंदर। हाँ, दहशत बिल्कुल फैलाई थी। यूँ तो हमारे लोग भागे भी थे उसके पीछे। कल परसों भी यहाँ कह रहे थे कि हमारे वो मेन रोड पे करण सिंह की मदर कह रही थी कि भाई यहाँ भी रात को आवाज़ आई थी यूँ। इसलिए करीब 4-8 दिन में राउंड तो ये मारता ही है, लेकिन अधिकतर अटैक ये छोटे मोटे बछड़ों पे ही करता है। हाँ, बाकी अभी तक ऐसा कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मवेशी पे अटैक करता है। और 10-12 जनों की तो लिस्ट है मेरे पास हमारे लिंबोर छोटी में, लेकिन फॉरेस्टर साहब का कहना हुआ कि जो जागरूक होते हैं वो सूचना देते हैं, तो उनका थोड़ा वो नॉलेज में और लिस्ट में नाम आता है। बाकी लोगों के यूँ ही। मैं ग्राम पंचायत सिमलिया पंड्या की सरपंच हूँ, मीरा देवी खाट। वास्तविक मैं अभी मौके पे आई हूँ, ये फॉरेस्टर साहब भी आए हैं, और वास्तविक मैंने मौका देखा तो वास्तविक 2 की मौत हो चुकी है। पैंथर ने
रात को मार डाला है। और मैं तो सभी ग्रामीणों से ये निवेदन करती हूँ कि अपने अपने पशु सुरक्षित रखें, आप भी सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें। और रात को कभी भी पैंथर आ सकता है, हमला कर सकता है। आए दिन हमारी पंचायत में घटना ऐसी हो रही है। तो मैं तो लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि सावधानी रखें, अपने अपने पशुओं को आप भी सावधानी रखें। मेरे नुकसान ये हुआ है कि 2 बछड़े जो रात की लगभग 11-12 बजे पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। हमला करने से उनकी डेथ हो गई और दोनों बछड़ों के दूध देने वाली थी, लेकिन बछड़े मरने से अब भैंस भी दूध नहीं देगी, गाय भी दूध नहीं देगी। और ऐसे नुकसान से हम पूरा परिवार आहत है, जो कि हमारे मवेशी घर ऐसा सुरक्षित है जहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी पैंथर ने हमला किया और नुकसान हो गया। कितने दिनों से घटना घट रही है साहब? ये लगभग 2 महीनों से पूरे काठल में इस पैंथर ने आहत मचा रखा है। और करीब हमारे लिंबोड़ छोटी एक छोटा सा गांव है, उसमें भी 12-13 जनों के, किसी के गाय, किसी के भैंस, किसी के बैल बकरी का नुकसान हुआ है। और इतना आतंक मचा रखा है कि लोग रात की 7 बजे 8 बजे के बाद घर से भी बाहर नहीं निकलते। मेरा मवेशी घर जो है वो बिल्कुल हमारे निवास के 25 फीट की दूरी पर स्थित है और पक्का बना हुआ है, गेट लगा हुआ है, चारों तरफ दीवार है। और बाउंड्री होने के नाते भी पैंथर ने कूदकर हमला किया और 2 बछड़ों को ख़त्म कर दिया। ऐसी सुरक्षा होते हुए भी हमारा नुकसान हो गया। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि आम जनता के मवेशी का क्या होगा। मेरा नाम करण सिंह चौहान, निवासी लिंबोड़ छोटी। मेरे बड़े भाई साहब है भीम सिंह जी, जो भैंसें वगैरह सब बाहर बंधी हुई थी, छोटे बछड़े थे वो पशु अंदर बांधे हुए थे। जब पैंथर आया रात की क्या पता 11-12 बजे आया, तो भैंसों के तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर प्रवेश करके दोनों, एक छोटा पाड़ा है, एक गाय का बछड़ा है, उन्होंने मार दिए। जब हमारे भविष्य सुबह यहाँ निकले दूध निकालने के लिए, तब अंदर जाके देखा दोनों मरे हुए पड़े हुए थे। फिर हम सब इकट्ठे हुए, हमने भी देखा, क्योंकि गर्दन में उन्होंने बिल्कुल पकड़ रखी थी और डंक पड़े हुए थे और पीछे का भाग पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर हम इसके बाद हमने देखा तो मवेशी घर के साइड में से वो पैंथर निकला, जो हमारे यहाँ पास में बगीचा है, बगीचा में जो हमारे आंवले वगैरह सब पूरा भरा हुआ बगीचा, वहाँ तक हमने देखा। तो पैंथर वहाँ तक तो उसके पग मार के हमको देखने मिले, इसके बाद हमको नहीं मिले। और ये 15 से 20 दिन से आतंक मचा रखा है। और आज भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी गांव में आया था, हमने देखा। लेकिन ये हमारा बिल्कुल समस्या का है, क्योंकि हमारा आज तो ये हुआ, कल हो सकता है हमारा भी हमला कर सकता है यूँ ताकि। और इसके बाद हमने लाइट वालों को भी फ़ोन किया, भाई रात को लाइट भी चली जाती है, लाइट भी दो। इसके बाद भी हमारे लाइट की भी असुविधा है, यहाँ रात को लाइट भी बराबर नहीं आती। इससे हमारे यहाँ ये लाइट नहीं थी उस समय हुआ, बाकी हमारे मवेशी घर में परमानेंट लाइट चलती रहती है। ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के दोनों बच्चे ख़त्म कर दिए। परसों 9 बजे हमने फ़ोन किया था कि लाइट बराबर देते नहीं हो, काठल एरिया है, यहाँ जंगल ही जंगल है, पैंथर परेशान कर रहा है और कभी भी जन हानि हो सकती है। हमने परसों 8 बजे फ़ोन भी किया था लाइनमैन को, तो उसने कहा कि यार ऐसा हो सकता है कि लाइट में पैंथर आ जाए, बिना लाइट में पैंथर आ जाए न वो। लेकिन कर्माई नमा हमने परसों फ़ोन किया और आज रात को ये घटना हमारे घर में हुई। तो ये लाइट के अंधेरे में ये पैंथर ने फ़ायदा लिया है। नमस्कार साहब, मैंने फ़ोन किया था लाइनमैन परवीन को रात को लगभग 8 बजे। तो परवीन ने मेरे को कहा, परवीन ने तो फ़ोन नहीं उठाया, उसकी मिसेस ने फ़ोन उठाया और बोले कि लाइट तो यहाँ सागवाड़ा में भी लाइट नहीं है। मैंने बोला सागवाड़ा में तो कोई नहीं है, छोटे छोटे मच्छर है और सागवाड़ा तो इलाका बड़ा है, तो वहाँ तो आजू बाजू जंगल नहीं है। हमारे छोटे लिंबोड़ में जंगल है आजू बाजू, लाइट नहीं होने का कारण से ये शेर हेर वो आ जाएंगे, खा जाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे वो भी बीमार हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ समस्या है। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा हो तो
वो बाघ तुम्हारे घर पे आ जाएगा तो उसका फ़ोटो लेके हमको देना, तब मानेंगे कि वास्तव में जानवर आते, ऐसा बोला।